अपना ही घर है प्यारा, अब तो वही निशाना आता हमें नजर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। ओम शांति। आज बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञान मार्ग में चित्रों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। भक्ति मार्ग में चित्र चाहिए। ज्ञान मार्ग तो है विचित्र मार्ग, क्योंकि पढ़ाने वाला भी विचित्र है, पढ़ने वाले भी तुम विचित्र हो, इसलिए ज्ञान भी विचित्र है। बाकी फिर प्रश्न उठ सकता है, तो ये चित्र फिर बाबा ने क्यों बनवाए हैं? तो बाबा ने बताया है, ये चित्र तो दूसरों को समझाने के लिए बनवाए गए हैं, और जिनको समझ में आ गया फिर अब उनके लिए चित्रों की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी होता है ना, बिगड़ चित्र के भी तो आप समझा सकते हो। इसलिए बुद्धि में बस इस ज्ञान को धारण करके रखना है, ठीक है। और बाबा साथ में फिर भक्ति के भी बता रहे हैं, भक्ति मार्ग में क्या क्या हम करते आए थे, जो भी बिल्कुल भी समझ नहीं थी। बहुत सारे चित्र भी रखे थे, लेकिन बिगर समझ के, बिगर अर्थ के। तो अभी हर बात की समझ बाबा ने हमें दे दी है। तो आज खास तो बाबा इस पे समझा रहे हैं, सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? अभी घर जाना है। और अच्छा उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा
कि अभी हम जाते हैं वापस घर। फिर वहां से चक्कर में आएंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे। फिर बाप आएंगे। चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे। फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। पहला ही अटेंशन खिंचाते हैं ना आते ही बाबा, तो सभी आत्माभिमानी होकर बैठे हैं सब। 84 का चक्र बुद्धि में है। साथ में क्या हो, 84 का चक्र, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। तो ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं और यहाँ हमारा पार्ट है। अंत में ये याद रहेगा कि हम आत्मा हैं, लेकिन कब याद रहेगा, जब अभी से अभ्यास हो। इसलिए बाबा कहते हैं ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल हैं। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीजें। और ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई। पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं होती। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। भक्ति के जो चित्र सुनते आए थे, देखते आए थे, उनको करेक्ट किया है। अब जैसे वह कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है और हम कहते हैं शिव है, यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है कि हमने 84 का चक्कर लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिरे से चक्कर लगाएंगे। ये है सार जो बुद्धि में रखना है। चित्रों की जरूरत नहीं है, बुद्धि में समझ हो और धारण करो बस। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। तो चित्रों की दरकार नहीं है, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए बनाए गए हैं। चित्र आदि हैं वो सब दूसरों को समझाने के लिए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं, क्या है ज्ञान मार्ग में? मन मना भव, बस। कि अर्थात बुद्धि को, मन बुद्धि को बाबा में लगा दो। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो, है ना? समझा सकते ना भी बिना चित्र के। हाँ, लोगों को समझ में आए जल्दी से, इजीली, इसलिए वो चित्र सामने रखते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में तो 84 का चक्र है ही है। अब चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, बाकी इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, ये है ना बुद्धि में कि हम ही सतयुग में थे, फिर हम कैसे त्रेता में आए, चंद्रवंशी घराने में आ गए, उतरती कला हो गई, है ना? तो ये सब बुद्धि में है। कितने पहले क्वालिटी थी, फिर धीरे धीरे वो कला खत्म होती गई। तो वहाँ बहुत सुख होता है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह सब चित्रों पर समझाते रहते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा, क्योंकि पिछाड़ी में चित्रों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ऐसे ऐसे सिचुएशन तो को ऐसे ही समझाना पड़ेगा। तो अभी हम जाते हैं, वापस हम चक्कर लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में भी यह सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं कि ये 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। ये है जैसे क्रिश्चियन का दिखाते हैं कि 2000 वर्ष हुए, दिखाते हैं ना कि क्रिश्चियन मतलब 2000 वर्ष पहले थे। इसमें कितने मनुष्य होते हैं, 5000 वर्ष में फिर कितने मनुष्य होते, ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े ही मनुष्य होते हैं, और अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष चलता तो कहाँ रहते, फिर सब जगह ही नहीं होती। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, क्रिश्चियन क्या बहुत दिखाते हैं। कन्वर्ट भी हुए ना कई हिंदू, तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जो अच्छे समझदार बच्चे हैं वो बिगड़ चित्रों के भी समझा सकते हैं। तो विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, और नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे ना। थोड़े से कैसे धीरे धीरे बढ़ गए। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं।
अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर में खुशी रहेगी ना। सत्युग में दुख की कोई बात होती नहीं है ना। सत्युग में तो है ही, सब बातें सुख की ही होती हैं, वहां दुख की बात भी नहीं होती है कोई। और ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है वहां जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें, बहुत मेहनत करें, भागदौड़ करें, जी जी जान लगाएं। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह चीज चाहिए, वहाँ तो सब सुख मौजूद है। चाहिए चाहिए की बात तो यहाँ ही होगी। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख होते हैं, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते हैं। फर्क है ना ये। तो यहाँ भी बाबा कहते फर्क है। तो ऐसे ही सत्युग में तो हैं तो सभी सुखी, लेकिन वहाँ भी तो एक साधारण प्रजा होगी, एक राजा महाराजा, तो फर्क तो होगा ही। तो बाबा ने कहा अभी तो है कलयुग, बीमारियां आदि सब कुछ है ना। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। और यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जो भी सूक्ष्म वतन की बातें सुन रहे हैं ना, साक्षात्कार होता है, फिर ऐसे ऐसे वहाँ जो दृश्य दिखाई देता है वो याद रहता है तो आकर बताते हैं। तो बाबा ने कहा ये जैसे केवल खेल पाल करने के लिए समय मिला है, कर्मातीत अवस्था आ जाएगी और बस फिर क्या, बस मतलब क्या बोला है, फिर तो यहाँ नहीं रहेंगे। कल भी बोला ना, फिर आत्मा यहाँ नहीं रहेगी, पतित आत्मा। तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अभी हम जाते हैं अपने घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में हम सतो प्रधान पार्ट बजाएंगे। तो ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, समझ लिया है। इसमें चित्रों आदि की तो दरकार नहीं है। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस फिर जो पाठ पढ़े वह खलास होता, फिर सारा कुछ तो याद नहीं रहेगा और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है सारा कुछ। जब तक पढ़ रहे हैं तब तक किताबों आदि की दरकार है, और रिजल्ट निकली प्रारब्ध की, बस तुम भी पढ़कर फिर जाकर राजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की दरकार भी नहीं है। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। किन में, कौन से चित्रों में? भक्ति के चित्रों में। बाबा कहते हैं अभी तो बाप बैठ समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे कि फालतू हो जाती है ना। बिगड़ समझ के, बिगड़ पहचान के आप कर रहे हो तो वो उसका भी कोई इतना रिजल्ट नहीं निकलेगा, फालतू ही जैसे हो गई। अभी मनुष्य तो समझते कुछ भी नहीं है ना। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ देंगे, फिर वो चले जाएंगे, है ना। साकार ब्रह्मा थे, तभी बाबा ने बोल दिया था कि ये भी शरीर हमेशा तो नहीं रहेगा, पवित्र बन जाएंगे और इनका भी ये शरीर छूट जाएगा। इस पुरानी दुनिया से तो वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है।
अभी बाप कहते हैं अपने घर चलो। ब्रह्मा बाबा को तो एक बार टचिंग हो गई कि बस ये दुनिया भी खत्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, बाबा आया है, अब उसके कार्य में लगाना है। तो एक धक से सब कुछ अपना क्या किया, खत्म किया। खत्म किया मतलब सब कुछ ईश्वरीय कार्य में लगा दिया। इसलिए बाबा बता रहे हैं। तो इस पुरानी दुनिया से तो वैराग्य हो गया ना कि यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। तो अभी बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पुकारा ना दुख में भगवान को, हे भगवान आओ दुख से छुड़ाओ, मुक्त करो। अभी बाबा कहते हैं कि मैं आ गया हूँ और अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करो तो फिर से उस श्रेष्ठ राजधानी में भी आ सकते हो। अभी मनुष्यों का खान पान भी देखो कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। बताइए ना, मनुष्य आजकल क्या क्या कोई चीज नहीं छोड़ रहे हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़े ही खाते हैं। भक्ति मार्ग भी देखो कैसा है, जो मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। अब बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बनना है। अभी तुम जानते हो कि हम सतो प्रधान बन रहे हैं, यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा है ना। चित्र ना हो तो कम से कम बुद्धि चले और बुद्धि और वहाँ एकाग्र रहे। तो बाबा कहते बिगड़ चित्र के समझाओ तो और ही अच्छा है, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। ये भी होता है चित्रों में देख देख के, ये अच्छा ये ऐसा इसको क्यों दिखाया, ऐसा क्यों दिखाया, और ज़्यादा ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने तो 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं। हम इतने इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का भी राज समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो ना, परंतु इसमें क्या बताया होगा, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, ट्रांस में चले गए, बहुत कुछ देखते हैं वहाँ। लेकिन बाबा ने कई बार बोला है और आज भी बोल रहे हैं कि इसमें ना तो ज्ञान है ना योग है। नहीं, यह सिर्फ एक रस्म है, न धारणा है और धारणा भी तो नहीं। बस देख लिया, हाँ वो सब है, बाकी वापस तो आना ही होगा इधर। और प्रैक्टिकल में जब तक धारणा नहीं करें, ज्ञान योग नहीं करें, तो उसका तो प्रारब्ध नहीं बनेगी। तो बाबा ने कहा ये जैसे कि एक बस रस्म है, समझाया जाता है कि कैसे आत्मा को बुलाया जाता है। फिर जब आत्मा आती है तो रोती है, पश्चाताप होता है। शरीर तो नहीं आ सकता है ना, आत्मा ही केवल आएगी। और अब वो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। कहीं पहले होता था ना, दूसरे के शरीर में आ गई। और शुरू में ऐसे भी ये सब बाबा ने रस्म बनी हुई थी कि जो शरीर छोड़ता था ना तो संदेशी भोग लेकर जाती थी, और वो जो शरीर छोड़ा ना वो आत्मा उसमें आती थी, वो संदेशी में आ जाती थी। फिर उनको कुछ बोलना है, करना है, तो वो बताती थी। वही बता रहे हैं बाबा, अब वो आत्मा आ जाती। अब फिर कोई कोई फिर रोते हैं बहुत आकर के, और बहुत पश्चाताप करते हैं कि अरे हमने तो बाबा का कहना माना नहीं, अरे हमारा तो ऐसा ही अधूरा पुरुषार्थ रह गया, या हमको ये सफल करना था, हम नहीं कर पाए। ये भी सुना है ना, एक बार रमेश भाई जी ने बताया था कि किसी को विल करना था, वो सोचते सोचते ही चला गया, करेंगे 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 अपनी प्रॉपर्टी। और अभी तो विल नहीं कि उसने बाबा यज्ञ में बाबा के नाम से, तो बाकी तो फिर उसके संबंधी आदि ही लेंगे ना कानून के हिसाब से। अभी वो आत्मा जब आई ट्रांस में, जब संदेशी गई,
भोग लेकर, और उसकी आत्मा आई। अब उसके अंदर की वो इच्छा तो बहुत थी, क्योंकि कर देती तो उसको रिटर्न में मिलता कई गुना हो करके, इतनी भी समझ उसमें थी। तभी वो बहुत रो रही थी आत्मा कि मैं अभी, मेरी इच्छा थी, मैं नहीं कर पाया। वो और ही भी ये बोला कि अभी मैं इसके द्वारा कर देता हूँ, मैं सिग्नेचर अभी थोड़ी माना जाएगा। तो वो सब भी बात हुई थी। तो यही बाबा ने बताया ना, कितने पश्चाताप करते हैं, रोते भी हैं कि अरे हमने बाबा का कहना नहीं माना, है ना। चलो भी बाबा को याद करते हैं। क्या बताया क्या बताया था? ट्रांस का समझा रहे हैं ना बाबा। ध्यान में जाते हैं तो फिर आकर के कई तो रोते भी हैं कि हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब बातें बच्चों को समझाने के लिए हैं, ताकि बच्चे पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न करें। बच्चे सदा ये अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बिजी रहेंगे तो माया आ नहीं सकती। बाबा भी समझाते रहते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो। बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो। बाप को याद करो तो विक्रम भी विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नट शेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में ही हैं, और अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वे तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, और बाप कहते हैं वो है उनका अल्पकाल का सुख, तुम्हारा तो है 21 जन्म का सुख। जिसके लिए बाप कहते हैं कि सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो, राजाई को भी याद करो, सामने देखो कि ऐसा बनना है हमें। बाप की याद से निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। याद से निरोगी बनेंगे, याद से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो ऐसा भी नहीं है फिर ज्ञान योग में तो ज्ञान सेवा में ज़्यादा ध्यान दो और याद में नहीं दो। तो ये याद रखो कि याद से ही हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। तो अभी बाबा ने कहा कि स्वर्ग में तो राजाई है ना, उनको भी याद करो। राजाई जो थी अभी नहीं है, और ये भारत की ही बात है, बाकी तो हैं सब बाई प्लॉट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इसे समझाने में चित्रों की दरकार ही नहीं है। यह सिर्फ समझाने के लिए है कि मूल वतन यहाँ है, सूक्ष्म वतन, बाकी ये सब दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट करके बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे ना कि तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट करके बनाए हैं, है ना। चित्र आदि दिखते हैं ना, विष्णु का दिखाया, लक्ष्मी नारायण है, बाकी और तो ये सब है कि हाँ, कि इसमें रियलिटी क्या है वो बताया है। नहीं तो लोग सोचते हैं आप तो कुछ ही नहीं मानते हो, नास्तिक हो।
उनकी नास्तिक की परिभाषा अलग है। ब्रह्मा, बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो वास्तव में ये सब भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़े ही है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं। भले कोई कितना भी कहे कि बॉम्ब्स नहीं बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं, बन चुके हैं, ढेर हो गए हैं, अभी वो समुद्र में डाल दें तब तो दूसरा कोई ना बनाए। नहीं, लॉजिक बात तो ये हो, एक देश के पास तो बहुत है, दूसरे के पास नहीं है ना। अब वो भी फिर सोचेगा ना मैं भी बना के रखूं। हाँ, वो तब नहीं बनाएगा जब पहले वाले ने समुद्र में सारे डाल दिए, सारे उसको खत्म कर दिए। लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं, उन्होंने रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी ही है। विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं कि मीठे बच्चे अपना सब कुछ। अब दूसरी एक और बाबा की पॉइंट है इसमें कि क्या श्रीमत मिल रही है, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। है ना, सफल शब्द को ध्यान रखो कि सफल करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, वेस्ट जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो सब कुछ ऐसे ही चला जाएगा। क्या कहते हैं ना, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की आग जलाएगी। हाँ, बाकी सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो धनी बाप, अब धनी कौन है, बाबा है। खुद कहते हैं कि बच्चे इसमें खर्च करो, पैसा है, धन है तो कहाँ लगाओ। ये रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। इसको कहेंगे सफल हुआ। और बाकी तो फिर मिट्टी में मिलेगा, विनाश हो जाएगा, सरकार ले लेगी, तो वो तो रिटर्न में उसका कुछ मिलना नहीं है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो है डायरेक्ट, अभी तो वो डायरेक्ट आया हुआ है। तो धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पा लेंगे, नहीं तो क्या होना है, दिखाई दे रहा है ना, ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो अंतिम समय दिखाई दे ही रहा है, समय आ ही गया। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। क्योंकि भक्ति मार्ग के बाद तो विनाश नहीं था, लेकिन अभी तो विनाश है। ज्ञान मार्ग के बाद तो विनाश ही होना है ना, खत्म होना ही। अभी तो तुम खर्चो, फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। खर्चो मतलब लगाओ सेवा में, तो आपको ही क्या रिटर्न में मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं, वह ऐसे खर्च करते हैं, सफल करते हैं, सेवा में लगाते रहते हैं। बूंद बूंद करके भी लगाते जाएंगे तो उनका सफल होता जाता है।
बाकी बाबा कहते हैं अपना घर बार भी संभालना है, ये भी ध्यान खिंचाते हैं साथ में कि घर बार भी संभालो, घर परिवार है तो उसकी भी जवाबदारी है, वो भी पूरी करो। इनका पार्ट ही ऐसा था, बाबा के लिए बताया कि ब्रह्मा बाबा का तो पार्ट ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर ये गदाई क्या करेंगे। एकदम निश्चय हो गया ना बाबा के ऊपर, तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। इतना निश्चय हो जाए कि अच्छा मुझे भी बादशाह बनना है, राजा, तो फॉलो करो। फिर जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, हिस्ट्री पढ़ी है, सुनी है, पता तो है ही। नशा चढ़ गया, ओहो राजा ही मिलती है, अल्फ को अल्लाह मिला तो बे बे यहाँ का है पार्टनर को, उसको भी उसकी राजाई दे दी। अलिफ को अल्लाह मिला और बे को मिली झूठी बादशाही। तो बे यहाँ अपने पार्टनर के लिए कहा कि उसको भी झूठी बादशाही मिल गई, मतलब जो भी प्रॉपर्टी थी तो उसका हिस्सा उसको भी मिला, पार्टनर को भी दिया। राजाई तो उस समय थी ना, कम नहीं था, बाबा के पास भी बहुत था ना, अच्छा धंधा था। अभी तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कई कोई पककर तैयार हुए और कोई कच्चे रह गए। बाबा ने सफल किया, ब्रह्मा बाबा ने एक धक से अपना लगाया, फिर उसके बाद फिर भट्टी बनी, मतलब फिर बहुत सारे आए, इसमें समर्पित हुए। अब उसमें भी कई तो पक्के तैयार हो गए, कई तो एकदम निश्चय बुद्धि बन गए, समर्पित बुद्धि हो गए, और कोई तो कच्चे रह गए। कईयों को तो निश्चय होते होते भी वापस संशय में आ गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है ना, जैसे अब उदाहरण दे दे के समझा देते हैं बाबा, तो जैसे गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को भी जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था ना। अभी तो क्या हो रहा है, संसार की हालत देखो। कोई की राजा खा जाते हैं, कोई की डाकू खा जाते हैं। डाके भी तो देखो कितने लगते हैं। और फेमन भी होगा, अकाल पड़ेगा। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। अब बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अभी तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी क्या होगी, खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, और वैकुंठ के झाड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं। बस अब पहुंचे कि पहुंचे, घर के नजदीक पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके, इसके लिए
महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा नंबर है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। इसका विस्तार ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। कौन सा? अटेंशन रूपी चौकीदार। जो भी दृढ़ संकल्प करो फिर उस पर अटेंशन रखो। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डंलप को छोड़ो। करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। है ना? करना ही है, ये पुरुषार्थ में कमी है, इसको दूर करना ही है, हो जाएगा ऐसा नहीं। तो जब ये दृढ़ संकल्प करो फिर उस पर अटेंशन रखते रहो तो जरूर परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है। जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। ओम शांति। क्या सुना है आज? आज क्या सुना है? हाँ,
ऊंची तकदीर बनानी है तो उसके लिए क्या करना है? अभी बाबा ने बहुत अच्छा बताया ना कि अपना सब कुछ सफल करो, नहीं तो क्या होने वाला है? सब कुछ ऐसे ही जाने वाला है ना। क्योंकि जितना सफल किया, सफल क्या भी समझ दे दी कि ईश्वरीय सेवा में लगाओ, बाबा के कार्य में लगाना, इसको कहेंगे सफल हुआ। और अभी भी देख रहे हैं ना, समय ऐसा आ गया, अभी तो लोग सोच रहे हैं इतना अंतिम समय, कई सोचते हैं अभी तो सेवाएं भी रुक गई, होगा नहीं होगा। जिन्होंने कर लिया तो वो तो क्या हो गए, और करके तो कोई पछताता नहीं है ना, बिगर किए पछताते हैं। सोच सोच के रहेंगे वो पछताएंगे, करने वाला पछताएगा नहीं। इसलिए अभी भी मार्जिन है सफल करने का, और इसी के लिए बाबा ने जो भी मौका दे रहा है उस मौके का लाभ ले लेना है। क्योंकि फिर धीरे धीरे समय तो ऐसा और खराब से खराब आएगा, और भी ज़्यादा जटिल परिस्थिति, तो तब चाह के नहीं कर सकते। तो अभी भी तो हमारे सामने एक सफल करने का है ही, दिखाई दे रहा है ना। तो जो रंगपुरिया अपना बाबा का नया सेवा स्थान बन रहा है, तो बाबा बनवा रहे हैं तो ज़रूर लास्ट समय में उसमें उसके द्वारा कुछ ना कुछ तो सेवा होनी ही है। अब कैसी प्रकार की सेवा होगी वो तो बाबा जाने, लेकिन उसमें भी हम अपना अभी भी लगाते हैं ना तो हमारा सफल हो जाएगा। इसलिए उसको जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है, तो जल्दी जल्दी हमें अपना सफल करते हुए और बाबा के इस कार्य को संपन्न करें। बड़ी दीदी तो कब से बोल रही है कि इसका डेट फिक्स करो, उसका उद्घाटन करना है ना, प्राय रोज ही बोलते रहते हैं। तो इसलिए अब वो पहले तो कंप्लीट हो, तब तो कंप्लीट हो जाएगा, तब तक ये जो माहौल चल रहा है ये भी शायद थोड़ा तो ठीक हो जाएगा, और फिर उसके बाद ही बस उद्घाटन करके सेवा तो चालू हो जाएगी। तो जितना भी है उतना भी सफल हो जाएगा, जो भी बाबा के बच्चे जितना भी कर रहे हैं उन सब का सफल होगा। इसलिए ये नहीं सोचो अभी हम कैसे सफल करें, कहाँ लगाएं, बहुत तो ये सब बाबा ध्यान खिंचाते रहते हैं। तो आज बाबा ने ये भी एक पॉइंट बताई, दूसरी और क्या सेवा, और कौन सी पॉइंट आज बताई? खास तो दो ही बात मुरली में। डॉक्टर भाई कौन सी बात बताई आज? इसके अलावा और क्या बताया बाबा ने? सारी मुरली उस पे थी। क्या? और हम्म और कौन सी पॉइंट थी? चित्रों की बाबा ने कहा ना, ये चित्रों की दरकार नहीं है, अभी इतना ज्ञान को बुद्धि में रख लो, भरपूर कर लो, बिगड़ चित्र के भी समझा सको। अच्छा, अभी भाई बहने बताएं, ऑन कर दीजिए। कौन बताएंगे? अभी बोलिए। हम महात्मा है, यहाँ मूल वतन के रहवासी हैं और यहाँ पाठ बजाने आते हैं। और कौन बताएंगे? सुलोचना बहन बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ आ गई बच्ची सुखिया। आ गए? अच्छा, आ गई। बोलिए। आज बाबा ने बताया कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और उच्च पद पाने के लिए अपना सब कुछ बाबा को समर्पण करना है, सब कुछ सफल करना है। और बाबा ने बताया कि अब तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बस बाबा को याद करो और दूसरों को भी याद कराना है। और बाबा ने बहुत सुंदर वरदान भी दिया
कि कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा कौन बाप बताएगा? समान। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सत्ययुग में पवित्र होने के कारण थोड़े बहुत मनुष्य होते हैं, लेकिन अभी अपवित्र होने का कारण ढेर से ढेर मनुष्य है। ये अच्छा, बिमलेश भाई बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, बाबा बतलाए हैं जैसे ब्रह्मा बाबा को अल्प से राजाई मिली और देव को मिला बादशाही, इसी प्रकार से अपने सारे स्थूल संपत्ति को बाबा लगा करके तुम भी राजाई पाओ। युधिष्ठिर भाई सुनाइए। शांति। ओम शांति। अपने सब कुछ सफल करने के लिए ध्वनि के सब ऊपर सबको सफल करना है। धनी मतलब शिव बाबा है ना, बाबा के कार्य में लगाना मतलब सफल होना। और बगीशर भाई सुनाइए। ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने वरदान को पकड़ के रखा है, जो कड़ा नियम बना के रखना, जो अल्पेलापन को समाप्त करना, यह संकल्प से। अभी तो बाबा बहुत कुछ बताए हैं। अभी सूर्यवंशी में जाना है, फिर चंद्रवंशी में आना है, सब सारा धन दौलत अभी सफल करना है, ये बताया बाबा। समय बहुत ही नजदीक। तो बाबा ने बताया ना, पुरुषार्थ के लिए भी पुरुषार्थ तीव्र करना है। सभी के अंदर का संकल्प तो ये रहता ही है ना, अभी लास्ट में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन संकल्प भी करते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है उसमें फिर वापस से ढीलापन आ जाता है। तो आज का वरदान भी हमें ये सिखा रहा है कि अभी जो भी हमें अपने पुरुषार्थ के लिए संकल्प कर रहे हैं, उस संकल्प में फिर दृढ़ता होनी चाहिए। उसमें थोड़े से भी फिर अलबेलापन हो जाता है, लूज हो जाते हैं, या चलो आज नहीं करेंगे। हमने संकल्प किया कि रोज जो संकल्प लिया रोज करना होता है। जैसे भक्ति में भी करते हैं ना, व्रत करते हैं या कुछ नियम पालन करते हैं, तो वो रोज करते हैं। सोमवार का व्रत करेंगे तो वो हर सोमवार ही करेंगे, फिर ऐसा नहीं एक बार छोड़ दिया। चलो, छोड़ देने से तो उनका अंदर दिल कितना खाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे क्या होता है, छोड़ देते हैं कि ये करेंगे, आज से हम अमृत बेला रोज करेंगे, मुरली क्लास रोज करेंगे, इतना घंटा बाबा को याद करेंगे, ऐसे ऐसा अपना चार्ट रखेंगे। लेकिन फिर कुछ दिन होगा और फिर अच्छा एक दिन थोड़ा सा लूज हो गए कि अच्छा आज नहीं कर रहे हैं, तो उसी में फिर क्या होगा, फिर वो ब्रेक लग जाता है। इसलिए बाबा ने कौन सा पहरेदार बताया, कौन से पहरेदार को रखो, अटेंशन रूपी पहरेदार। तो अपने जो भी दृढ़ संकल्प किया उस पर अटेंशन रखना है। और माया तो कोशिश करती है कि ये जो संकल्प कर रहे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इनकी प्रतिज्ञा को मैं तोड़ूं। इसलिए उससे सावधान रहने के लिए हमें अपने आप पर अटेंशन देते रहना है। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, कल सैटरडे है, तो कल शाम को बनारसी भाई जी की क्लास है। डॉक्टर बनारसी भाई जी मधुबन से क्लास कराएंगे तिनसुकिया के पूरे जोन के भाई बहनों के लिए। तो कल 5:30 से 6:30 शाम को होगा उनकी क्लास, 5:30 से 6:30। ठीक है, सभी को बता दिया जाए। ओम शांति। जूम में ही होगा, जूम में जैसे क्लास सुन रहे हैं, औरों की भी क्लास सुनी वैसे ही होगी। तुम तो समझ
समस्या होगी दूर। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। सोच ही संकल्प है, संकल्प से संसार। जैसे बीज से पौधा वृक्ष होता साकार। सबका भला हो मन में ऐसा हो विचार। कोई कहे तुम्हें कुछ भी करो सबसे सद्व्यवहार। सबका भला तुम करते चलो, सबका भला तुम करते चलो, हो जाओगे भरपूर। कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा, सब कुछ अच्छा